तो वो बूटस्ट्रैप में सारा हो गया या कुछ बाकी है आप लोगों का? तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि और कुछ है क्या बूटस्ट्रैप में, तो बता दीजिए, और नहीं तो फिर जेएस करवाइए। बताइए। बूटस्ट्रैप में तो अब जो बाकी पार्ट है वो मैक्सिमम जीएस के साथ ही है। थोड़ा सा हम लोग जीएस स्टार्ट करते हैं। हेड स्क्रीन विजिबल है ना सबको? हाँ, दिख रहा है। अब जावास्क्रिप्ट क्या है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है? जो आपके ब्राउज़र के थ्रू रन होती है, मतलब उसके लिए कोई सर्वर या कोई एडिशनल टूल अपने को नहीं चाहिए रन करने के लिए। ठीक है। और सर्वर साइड में क्या होगा कि जैसे आप आगे चल के पीएचपी लैंग्वेज सीखोगे, तो पीएचपी में कैसे है कि हमको सर्वर चाहिए जहाँ पे डेटाबेस होगा, डेटा वहाँ पे जाके सारा स्टोर होगा। जैसे आप कोई भी वेबसाइट पे रजिस्टर करते हो, तो आप जो भी फॉर्म में डेटा फिल करते हो वो कहीं जाके कहीं ना कहीं स्टोर होता है। तो वो एक्चुअल में स्टोर होता है डेटाबेस में या कलेक्शंस में। तो वो डेटा को आपके ब्राउज़र से सर्वर पे ले जाके डेटाबेस में स्टोर करने के लिए जो लैंग्वेज लगती है वो है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है। और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है? जो आपके ब्राउज़र पे रन होगी। ब्राउज़र पे रन करने के लिए आपको कोड कहाँ लिखना पड़ेगा? वो HTML के साथ ही लिखना है, जावास्क्रिप्ट का कोड। अब जावास्क्रिप्ट का मेन यूज़ क्या है? जैसे अपन क्या करें कि जैसे कोई वेबसाइट है, उस पे 500 यूजर है, 1000 यूजर है, 1 लाख यूजर है, 2 लाख यूजर है। तो सारे यूजर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके आते हैं वेबसाइट पे, रजिस्टर करते हैं, लॉगिन करते हैं। तो जैसे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, अपना फॉर्म फिल करेंगे। अब वो फॉर्म में कुछ इनकरेक्ट डेटा डाल दिया उन्होंने, लाइक नेम में ईमेल डाल दिया, ईमेल में मोबाइल नंबर डाल दिया, ऐसे इनकरेक्ट डेटा डाल दिया। तो क्या होगा अगर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट नहीं होगी तो क्या होगा? 2 लाख रिक्वेस्ट, जो अगर 2 लाख यूजर एक बार में रजिस्टर कर रहे हैं, तो 2 लाख यूजर का डेटा वैलिडेट होने के लिए पहले तो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी। अगर डेटा वैलिडेट नहीं हुआ तो वो डेटा, जो फॉल्स डेटा है, वही जाके सर्वर पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो उसको रोकने के लिए, मतलब अगर उसको सर्वर साइड से वैलिडेट करना है तो अपने को एक बार तो वैलिडेट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। फिर जो एरर्स आएंगे उनको भेजने के लिए वापस एक रिक्वेस्ट ब्राउज़र को आएगी, फिर वो एरर दिखाएगा। इसमें सर्वर के पास 2 लाख रिकॉर्ड के लिए अराउंड, अगर दो दो रिक्वेस्ट भी गिने तो 4 लाख रिक्वेस्ट एक्स्ट्रा हो जाएगी उसके पास। जबकि उसका जो मेन काम है वो तो हुआ ही नहीं, डेटा स्टोर करने का। ठीक है। तो सर्वर का जो ये ओवरलोड हो जाता है उसको कम करने के लिए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ताकि क्या हो, यूज़र का डेटा उसके ब्राउज़र पे वैलिडेट हो जाए। फिर जब वो मतलब डेटा अगर वैलिड है तो ही वो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाए, डेटा स्टोर हो, और फिर आगे का जो भी है वो एक्शन उस पर परफॉर्म हो। ठीक है। तो एक डेटा वैलिडेशन के लिए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग हो गया। फिर दूसरा हो गया कि जैसे हम लोगों को इमेज का स्लाइडर बनाना है वेब पेज पे, मतलब एक टाइम डिले देना है कि एवरी 5 सेकंड में इमेज चेंज होनी चाहिए, एवरी 10 सेकंड में इमेज चेंज होनी चाहिए। तो वो हो गया। फिर जैसे एनिमेशंस बनाने हैं। ठीक है।
मेरे को ऐसे एनिमेशन चाहिए जो कुछ डिले के बाद रिपीट होते रहे। तो वो डिलेज वगैरह अगर डालने हैं कोडिंग के थ्रू, तो वो सब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू होगा। वो अपन सारा वन बाय वन इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले तो अपन स्क्रिप्ट को लिखेंगे कहाँ। तो स्क्रिप्ट आप लिख सकते हो कहीं पे भी पूरे HTML में। अभी के लिए मैं प्रीफर कर रहा हूँ कि मैं हेड टैग के अंदर लिखूँ। ठीक है। तो स्क्रिप्ट टैग, जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको कौन सा टैग लगाना है, स्क्रिप्ट टैग। ये इस टाइप से लगेगा और स्क्रिप्ट क्लोज होगा। इसको अपन सेव कर देते हैं फाइल को, gs first.html से। इसका एक्सटेंशन HTML ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा वेब स्ट्रक्चर तो HTML से ही बनेगा। खाली उस पर डेटा को क्लाइंट साइड में उस पर ऑपरेशंस करने के लिए अपन जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। अब स्क्रिप्ट लगाने के लिए आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग लगाना है। ठीक है। फिर कोई भी लैंग्वेज होती है तो उसमें डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स मतलब किस टाइप का डेटा है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, उस टाइप से। इंटीजर का मतलब न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक मतलब जैसे 2, 5, 7, 10 ऐसे हो गया। फ्लोट का मतलब क्या हो गया, फ्लोटिंग डेटा मतलब 10.25, ये एक फ्लोट नंबर है। ठीक है। फिर स्ट्रिंग हो गई, जिसमें क्या होंगे, जैसे एक स्ट्रिंग हो गई हेलो बारडोली या वेलकम स्टूडेंट्स, ऐसे करके एक स्ट्रिंग होगी। ठीक है। कैरेक्टर्स क्या होंगे, ABC, ये सब कैर्स है। तो ये सब डेटा टाइप्स जो होते हैं वो सारी लैंग्वेज में होते हैं। जावास्क्रिप्ट में आपको कोई भी डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सी लैंग्वेज, C++, जावा, ये सब जो लैंग्वेज है उनमें डेटा टाइप को डिफाइन करना पड़ता है। इसमें आपको डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना है, सिंपली आप लिख सकते हो। मैंने खाली एक नॉलेज के लिए आपको बता दिया डेटा टाइप्स क्या होते हैं जो। अब उसके बाद आते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि मैंने बोला कि आपके पास अभी, मतलब समझो कि आप अ, किसी के भी पास, जैसे उमेश जी के पास 50 रुपये है। अगर वो एक वेरिएबल है तो कैसे होगा कि मैंने उनको और 500 दिए, तो अब उनकी वैल्यू हो गई 550। फिर उन्होंने उसमें से 50 रुपये किसी को दे दिए तो वापस 500 हो गए। फिर 1000 रुपये और मिल गए तो 1500 हो गए। तो उनकी वैल्यू क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होंगे, जिनकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है। और कांस्टेंट क्या होंगे, जिनकी वैल्यू एक बार डिफाइन हो गई तो वो थ्रू आउट द कोड, मतलब पूरे कोड में कहीं पे भी चेंज नहीं होगी। एक बार डिफाइन कर दिया मतलब वो फिक्स हो गया। मैंने बोल दिया कि कांस्टेंट s इक्वल्स टू 100। ठीक है। तो अब मैं s+100 नहीं कर सकता हूँ, मतलब 100+100 नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। क्योंकि वो उसकी वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, वो अगर कांस्टेंट डिफाइन किया है तो। और वही अगर वेरिएबल डिफाइन किया होगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 100+100, 200। ठीक है। तो वो कैसे लिखेंगे वो अपन देखते हैं। वेरिएबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, वेयर कीवर्ड यूज करना है। कीवर्ड मतलब ये पहले से जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी जो आपके ब्राउजर के साथ आती है, कोई भी डिफ़ॉल्ट ब्राउजर हो, क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, एज, उन सब के साथ ये उनकी उनका जो कोड होता है उसमें ये ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। तो वेयर एक कीवर्ड है वेरिएबल्स के लिए। अब मेरे को ए नाम से एक वेरिएबल चाहिए, आप XYZ, सूरत, यूपी, बिहार, किसी भी नाम से आप वेरिएबल बना सकते हो। ठीक है। मैंने ए सिंगल कैरेक्टर से बनाया है। आप चाहो तो आप ऐसा भी बना सकते हो, नेम। आप चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो, ईमेल। ठीक है। मैं अभी सिंपल एक वेरिएबल बना रहा हूँ ए इक्वस टू, उसमें मैंने वैल्यू इक्वस टू का मतलब ए के अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ मैं 10। ये इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर।
ठीक है, असाइनमेंट मतलब ये क्या करेगा, 10 को इसके अंदर ले लेगा ए में। ठीक है, फिर मैंने दूसरा एक वेरिएबल लिया वेयर बी इक्वल्स टू 40। मैंने वी में क्या डाल दिया, 40 डाल दिया। तो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ सी इक्वल्स टू ए प्लस बी लिख रहा था पर वी लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, आप वी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस वी, ए की कितनी है 10 और वी की कितनी है 40, तो सी की कितनी हो जाएगी 50। तो इस टाइप से आप जावास्क्रिप्ट लिखोगे। ठीक है, इसके आगे भी आप वेरिएबल लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट में उसको एज ए वेरिएबल ही कंसीडर करेगा जब तक आप उसके आगे कांस्टेंट नहीं लिखोगे। ठीक है, अब मुझे देखना है सी के अंदर क्या रिजल्ट आया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक अलर्ट लगाऊंगा। अलर्ट एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन। मतलब ये क्या करेगा वो भी समझ में आएगा। अलर्ट में मैं किसको पास कर रहा हूँ, सी को। ठीक है, अब देखते हैं सी में क्या अलर्ट आता है। ये कोड हमने सेव कैसे किया, js first डॉट html। इसको रन भी वैसे ही करना है जैसे हम लोग पहले से कर रहे हैं। डेस्कटॉप, ये वाला, इसमें js, ये। ठीक है, तो वो अलर्ट से क्या होगा, ऐसा पॉपअप आपको पेज पे आएगा, ये आया जैसे, और उसमें उन दोनों का सम का जो रिजल्ट है, ए प्लस बी, ए प्लस वी, तो वो 50 आ गया आपका। ठीक है, अगर मैं ए प्लस वी की जगह यहाँ पे ऐसा करता, ए इंटू वी, तो क्या रिजल्ट आता है आपका पेज को, जब आप पेज पे जाके वापस इसको रिफ्रेश करोगे तो मल्टीप्लिकेशन आया 10 इंटू 40, 400। ओके, और अगर मैं इसको ऐसा करूं, v डिवाइड बाई ए करूं, v डिवाइड बाई, क्योंकि v बड़ा है मेरा तो मैं उससे डिवाइड कर रहा हूँ, नहीं तो फिर वो पॉइंट में आएगा, डेसिमल में, फ्लोटिंग नंबर। तो अभी क्या रिजल्ट आएगा आपका अलर्ट में, 4, 40 डिवाइड बाई 10। और मैं ऐसा कर दूं v माइनस ए, तो क्या रिजल्ट आएगा आपका, 30। ठीक है, तो सिंपल ऐसे आपको वेरिएबल्स बनाने हैं और उन पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस इस टाइप से करने हैं जैसे मैंने किया। अभी आपको सारे ही निकालने हैं, कि सम भी निकालना है, मल्टीप्लिकेशन भी निकालना है, डिवीजन भी निकालना है। तो आप सब लिख सकते हो, जैसे मेरे को सम, सम के लिए वेरिएबल सम ले लिया और उसमें मैंने क्या कर दिया, ए प्लस बी कर दिया, बी प्लस ए कर दिया। ऐसे ही इसको कॉपी किया मैंने, 2, 3 और 4। सम के बाद क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन, वी इंटू ए। सब्सट्रैक्शन चाहिए, एस यू बी, स्मॉल ए लेता हूँ, वी माइनस ए। और फिर एक और वेरिएबल ले लिया क्या, डिवीजन, वी डिवाइड बाई ए। तो ये सारे ऑपरेशन हो गए। ठीक है, तो अभी सी तो कुछ है नहीं, तो आप यहाँ पे अगर आपको सम अलर्ट करना है तो यहाँ लिखोगे अलर्ट सम। ठीक है, ऐसे ही आपको अलर्ट, 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 एक के बाद इनके बाद भी लिख सकते हो, मैंने पीछे नीचे लिख दिए। तो सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्सट्रैक्ट। ठीक है, तो 50, 400 मल्टीप्लिकेशन, 4 सब्सट्रैक्शन और 30 क्या है। ओके, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, सम,
मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद सब्सट्रैक्शन कर दिया, इसलिए वो 4 और 30 आया। ठीक है, अब इनके साथ मेरे को स्ट्रिंग भी डालनी है कि ये सम है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीजन है, ये सब्सट्रैक्ट है, सब्सट्रैक्शन है। तो आप क्या करोगे, सिंगल कोड या डबल कोड में लिखोगे स्ट्रिंग सम इज इक्वल्स टू। ठीक है, और फिर प्लस से क्या करोगे, वेरिएबल को कॉन्केट करोगे। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसे लिखोगे, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, और MUL के बाद पहले प्लस। स्ट्रिंग जो है वो सिंगल कोड में आएगी, और साथ में प्लस से वेरिएबल उसमें कॉन्केट होगा। अब जैसे यहाँ पे लिखना है मेरे को, मैसेज डिवीजन ऑफ V एंड A, मेरी स्ट्रिंग है, मेरे को मजे से मर्जी इक्वल्स टू लिखना है ऐसे, और डिवीजन के साथ मैं क्या कर दूँ, प्लस। समझ में आया वैसा लिख दिया। और इसमें सिंपल ऐसा खाली इतना ही लिखना है, सिंगल या डबल कोड में सब इक्वल्स टू, बस इतना ही देना है, और उसके बाद ये प्लस। तो अब क्या होगा, कंट्रोल S से सेव करना है, पेज पे जाना है और पेज को रिफ्रेश करना है। सम इज 50, मल्टीप्लिकेशन इज 400, डिवीजन ऑफ V एंड A इज 4, और सब इक्वल्स टू 30। ठीक है, इसमें कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हो आप लोग, क्योंकि ये बेसिक है, वेरिएबल बना के उनमें प्लस माइनस कैसे करने हैं वो। ओके, एक लाइन में प्रॉपर इंडेंटेशन में कर देते हैं। तो ये तो हो गया। अब मुझे देखना है, कंडीशंस लगानी है, लाइक मुझे ऐसा चेक करना है ए और बी में जो भी वैल्यू है उनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं इफ और एल्स। ठीक है, इफ का मतलब, इफ में आप कंडीशन जो डालोगे अगर वो ट्रू होगी तो इफ वाला पार्ट रन होगा, अगर वो फॉल्स होगी तो एल्स वाला पार्ट रन होगा। कैसे, इफ लेना है आपको, ये ऐसे इफ लिखना है ऐसे। इसमें आप क्या चेक करोगे, ए ग्रेटर देन वी है क्या। ठीक है, अगर होगा तो इसका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो इसके बीच में लिखोगे। अगर ए वी से बड़ा है तो इसमें जाएगा, और अगर नहीं है तो इसके एल्स पार्ट पे जाएगा, इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने एक मैसेज दिया, अलर्ट। अलर्ट में मैसेज तो सिंगल या डबल कोड में लिखूंगा, वो क्या आएगी, वो क्या आएगा, ए इज GREATR ग्रेटर देन वी। ठीक है, और हर लाइन के बाद, मतलब पूरा कोड उस लाइन का हो जाता है। इफ के बाद नहीं लगाना है, नहीं तो यहीं पे ही टर्मिनेट हो जाएगा। सेमी कॉलम से क्या होगी, वो लाइन टर्मिनेट हो जाएगी। तो इफ के बाद नहीं लगाना है, जब भी आप इस टाइप से स्टेटमेंट कुछ भी लिखते हो, ये लिखे, ये सब स्टेटमेंट्स बोलते हैं इनको, इनके बाद सेमी कॉलम आपको लगा देना है। और इस केस में एल्स में अगर ए बी से बड़ा नहीं हुआ तो एल्स में जाएगा, और एल्स में क्या अलर्ट आएगा, अलर्ट मैसेज आ जाएगा, वी इज GREA ग्रेटर देन ए। ओके, ये अपन ने सेव किया। अभी क्या आएगा मैसेज अपने को, वी इज ग्रेटर देन ए। पहले तो सम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आएंगे,
फिर आएगा v इज ग्रेटर देन a। अब मैंने क्या किया, v और a की वैल्यू चेंज कर दी, a को कर दिया 110 और v को कर दिया 40। तो क्या हो जाएगा, सम इतना है, मल्टीप्लिकेशन इतना है, डिवीजन इतना है, सब्सट्रैक्शन इतना है, और a इज ग्रेटर देन v, क्योंकि मैंने a की वैल्यू क्या कर दी है 110। तो इस वाली कंडीशन में a ग्रेटर देन v है तो इसके अंदर गया और इसको प्रिंट कर दिया, और जब उल्टा था तो इस एल्स में गया था और v इज ग्रेटर देन a कर दिया था। ठीक है, इसमें कुछ डाउट? अब जैसे ये जो इनपुट है, अभी तो हमने फिक्स कर दी है 110 और 40, पर मेरे को यूजर को पूछना है कि a की वैल्यू और b की वैल्यू वो जो डाले, फिर उनका सम और मल्टीप्लिकेशन हो उस टाइप से। तो उसके लिए a में इनपुट लेना है यूजर से, तो यहाँ पे एक फंक्शन आता है प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट। उसमें आप मैसेज दोगे यूजर को, एंटर वैल्यू ऑफ a। ठीक है, और यहाँ पे वापस प्रॉम्प्ट एंटर वैल्यू ऑफ v। ठीक है, सेव किया। इससे होगा क्या आपका, ये रिफ्रेश किया मैंने, देखो a की वैल्यू आपको डालने के लिए बोल रहा है, मैंने डाला 14 और 12। ठीक है, तो सम में 12 और 14 कितना होना चाहिए था, 26, पर ये कॉन्केट हो गया क्योंकि प्रॉम्प्ट से जो इनपुट आता है वो एज ए स्ट्रिंग आता है और स्ट्रिंग कॉन्केट होती है। ठीक है, बाकी मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, सब्सट्रैक्शन में चल जाएगा। और a इज ग्रेटर देन, मैंने क्या किया था, a में 14 डाला था और उसमें 12 डाला था, तो a इज ग्रेटर देन b है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए ये जो v प्लस a है, ये क्या कर रहा है, इसको कॉन्केट कर दे रहा है। तो हम लोग जब भी प्रॉम्प्ट से इनपुट लेंगे तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए क्या फंक्शन है, पार्स इंट। ठीक है, ये पार्स इंट फंक्शन चालू होगा, उसके अंदर प्रॉम्प्ट आएगा, पी स्मॉल आएगा इसमें, पार्स इंट, इंट। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ और ये क्लोज हुआ। ठीक है, देखते हैं, अब आपकी सारी चीज़ें परफेक्ट चलेगी। लाइक मैंने क्या किया, ए में वैल्यू डाली 100, वी में वैल्यू डाली 500, सम कितना आया 600, मल्टीप्लीकेशन 50,000, डिवीजन ऑफ वी एंड ए इज 5। ठीक है, और सब्सट्रैक्शन इज 400। v इज ग्रेटर देन a, क्योंकि v में 500 है और उसमें 100 डाला था। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आ गया आप लोगों को?
ठीक है। अब क्या करना है अपने को इसमें, ये तो नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन इफ और एल्स कंडीशन हो गई। अब मल्टीपल नंबर भी आप डाल सकते हो, लाइक आपको एक और नंबर लेना है तो वो भी आप इनपुट में डाल सकते हो, ए बी, या बी लेना है तो और बी भी ले सकते हो। ठीक है। अब जैसे कहीं पे भी कोई मिस्टेक रह गई, अभी ये जावास्क्रिप्ट में मेरे यहाँ पे मैंने ये डबल कोट से ऐसे सेव नहीं किया तो मेरा कोड नहीं चलेगा। ये मैं रिफ्रेश करूँगा ना तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है। तो अब पता कैसे पड़ेगी क्या प्रॉब्लम है, यहाँ तो दिख रहा है पर ये रेड हो क्या आ रहा है, मतलब कुछ इश्यू है। पर अगर मुझे यहाँ देखना है कि क्या प्रॉब्लम है तो क्या करोगे आप, राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट कंसोल, कंसोल में देखो क्या बोल रहा है, अनएक्सपेक्टेड सिंटेक्स एरर। ये कौन से नंबर लाइन पे, लाइन नंबर 6 पे। तो लाइन नंबर 6 देखो, ये यहाँ पे ये बंद नहीं है तो आपको उसको बंद करना पड़ेगा। सेव करोगे, ये वापस रन होने लग जाएगा। ठीक है। तो आप लोग इतना ट्राई करोगे या इसमें मैं आगे चलाऊँ और? हेलो। रहने दीजिए इतना। अच्छा, इसका यूज़ कहाँ पे होगा? जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट का यूज़ हाँ, मैंने जैसे आपको अभी समझाया जो ना, कि मतलब नहीं, नहीं, जैसे अभी आपको एक जो प्लस कैलकुलेटर ही माइनस बनाना हुआ। है नॉर्मली। हेलो। हुँ। हाँ, हाँ। आपको जैसे एक नॉर्मल सा कैलकुलेटर बनाना है, HTML में आपने इनपुट फील्ड ले लिया और एक बटन बना दिए सारे अलग अलग, सम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्ट के। ठीक है। कोई भी वेब पेज पे आप कैलकुलेटर देखते हो तो वो कैलकुलेटर कैसे बनेगा उस टाइप से। या फिर जैसे फॉर्म में आप डेटा डाल रहे हो तो वो डेटा को गेट करके और उस डेटा में चेक करना है कि उसमें अल्फ़ाबेट्स है, नंबर्स है, या वो वैलिड डेटा है कि नहीं, जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में, वहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट सारी यूज आएगी। और इसको हेड में ना लगा के बॉडी में लगाएँगे तो वो अब वहीं पे शो करेगा। कहीं पे भी लगा सकते हो आप इसको, कोई ज़रूरी नहीं है, जावास्क्रिप्ट को आप कहीं पे भी लगा सकते हो। आगे हम लोगों को जैसे जरूरत जरूरत पड़ेगी ना वैसे वैसे सब जगह लगाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और कुछ, एरर का ध्यान रखना है आपको जब भी इसको करोगे ना, तो आपको क्या करना है, अगर कुछ भी नहीं चल रहा है तो आपको ये इंस्पेक्ट करके, इसके साथ HTML वगैरह सब कुछ आएगा, अभी तो बेसिक बताया ना मैंने इसलिए। तो ये जैसे इंस्पेक्ट किया आपने, कंसोल पे जाना है, अगर कोई भी एरर होगी ना तो वो ये आपकी यहाँ पे लिस्ट होके आएगा कि आपका ये लाइन पे ये एरर है। ठीक है। इसमें आपके जो HTML पार्ट है वो सेपरेटली यहाँ बॉडी में ही जैसे लिखना है तो वो वैसे ही चलता रहेगा, H1 डायरेक्शन इन्फो सिस, ये 45 2, ये सारा रिजल्ट आ गया और
वो जैसे HTML नीचे पड़ा है वो पड़ा ही है। अभी तो आप ये खुद से लिखोगे ना तो उसमें एरर्स आएंगे आपको। एरर्स प्रॉपरली हैंडल होने चाहिए तो आपका स्क्रिप्टिंग चलेगा, नहीं तो वो आगे ही नहीं बढ़ेगा, ब्लैंक स्क्रीन जैसा आता रहेगा। अभी तक HTML में तो हम लोग कुछ भी मिस्टेक कर देते थे, छोटे को बड़ा, मतलब स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर कैसे भी लिखते थे तो चल रहा था। पर अब स्क्रिप्ट में जो जैसा है, जैसे ये पार्स इंट में आई कैपिटल है तो आपको कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है। क्या करूँ इसमें, और करवाऊँ या आप लोग इसका प्रैक्टिस करोगे? जैसा आप लोग बोलो। इतना कर लेते हैं पहले। ठीक है। चलिए विष्णु जी, आवाज आ रही है सर? आ रही है, बोलिए। नहीं ठीक है, अभी इतना ही रहने दीजिए। हाँ, क्योंकि ये बेसिक सा है, एक बार इसको रन करो, एरर्स आते हैं तो स्क्रीनशॉट मेरे को भेजो। क्या भेजोगे आप? एक तो ये कोड, और ये इंस्पेक्ट करने के बाद इंस्पेक्ट, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट कंसोल, और इसका स्क्रीनशॉट क्या एरर आ रहा है। ठीक है, कौन से लाइन पे क्या एरर है, सेमी कॉलन, सिंगल कोड, ये सब का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है।